हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। तो चलिए, आज बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं आई है, लेकिन खुशखबरी है। खुशखबरी ये है भाई कि एसएससी जीडी की बहाली आ गई है। एसएससी जीडी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे नोटिफिकेशन, फर्जी नोटिफिकेशन भी आ रहे थे। बार बार आप लोग तैयारी में लग जाते थे, छोड़ देते थे, लग जाते थे, छोड़ देते थे, लेकिन फाइनली अब आ चुका है और ये सही है। तो इस बार जो है 24,000 समथिंग पोस्ट है, 24,000 प्लस है। और इसमें जो है भैया अब ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिए, मतलब आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कल ही नोटिफिकेशन आ गया था रात में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि 27/10/2022 से 30/11/2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आपको इसी बीच में फॉर्म भर लेना है। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें कोई करेक्शन करने को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी पद पे, ये जो भी सीट के लिए आप बहाली में अप्लाई जो करने वाले हैं, तो आप देख के, सोच समझ के, या जिस समय आप फॉर्म भरवाएंगे तो उस समय खुद वहां देखिएगा कि वो जो ऑनलाइन करता है, तो साइबर कैफे वाले के ऊपर सब कुछ मत छोड़ दीजिएगा। उसके पास बैठ के सब कुछ इंटर करवाइएगा खुद से देख के, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि ये लास्ट चूंकि 30/11/2022 तक है। यहाँ एग्जाम डेट है ये कि जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी 2023। अब चूंकि देखिए, एक बात और हम बता देते हैं कि पोस्ट इस बार कम दिया गया है, 24,000 ही। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 70,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन आएगी। ये आगे जो चुनाव होने वाला है तो उसके लिए अभी थोड़ा कम सीट दिया गया है। नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा कि वैकेंसी फिर आएगी, वो चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा उसको। लेकिन फिर भी जो हमारे सामने है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे अब ये सोचने में पड़ गए हैं कि जनवरी में जब एग्जाम ले लेगा, नवंबर हमारा खत्म है, मतलब नवंबर शुरू होगा, दिसंबर यानी 2 महीना में हम कितना तैयारी कर पाएंगे। अक्टूबर खत्म हो गया है। तो अब ये समस्या उनके साथ हो गई है कि 2 महीना में अब हम क्या करें। तो 2 महीना में क्या होगा। तो भैया इतने दिनों से जो आप छोड़ छोड़ के तैयारी कर रहे थे, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, और 2 महीना भी काफी होता है। मैं बताऊंगा अभी कि आगे तैयारी हमको कैसे करना है। तो सीधे से जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वहां पर हम आपको लेके आते हैं। ये सारे पोस्ट दिए हुए हैं, जैसे BSF है, CISF है, CRPF है, इसमें SC में, ST में, OBC में, तो इस सब में EWS में, मतलब किस में कितने पद दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा आप यहां पर देखेंगे 10,497 पोस्ट है जो BSF में है। आपको टोटल इस तरह से जोड़ के है कितना, 24,369 पोस्ट है, ठीक है ना। 24,369 पद पर बहाली होने जा रही है दोस्तों। तो उसमें देख के आपको जिसमें अप्लाई करना हो कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये छूट हमेशा दिया जाता था एज में, जबकि एज जो है हमारा 18 से 23 चलेगा। देख लीजिए, 18 से 23 एज लिमिट है। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं कि SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट मिलता था, वो मिल रहा है अभी भी। OBC के लिए 3 वर्ष का, और उसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया है 3 साल का। तो ये तो मिल ही रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप हैं SC ST से हैं, तो ये जो 23 है, 18 से 23, इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो 23 और 5 यानी 28 साल तक के एज वाले भर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि कोविड के चलते जो लेट हुआ, उसमें आपको 3 साल का और छूट दिया जा रहा है। 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा कहिए उसको, 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति SC ST में है उनको टोटल 3 साल इसमें भी ऐड कर दीजिए, इसको भी 3 साल ऐड कर दीजिए, इनको 8 साल का छूट मिल गया, इनको 6 साल का छूट मिल गया। ये चीजें हैं। यानी OBC वाला कैंडिडेट अगर है तो 23 में 6 जोड़ लीजिए, 23 6 29, यानी 18 से लेकर 29 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सबका दिया हुआ है, माने 3 साल सब पर है। वो जो कोविड के लेकर है वो सब पर लागू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लेके चलते हैं आपको, जो जहां जरूरी है। ऐसे 55 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इतना पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाइएगा। आइए, अगर आपने NCC कर रखा है, तो NCC वाले अगर हैं, तो जिन्होंने C सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा, NCC में पहले A मिलता है, फिर B मिलता है, फिर C मिलता है। तो जिन्होंने NCC C सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उनको 5% टोटल मार्क्स का दिया जाएगा।
माने ये बोनस है आपका, यानी टोटल मार्क्स कितना का होगा, तो 40 40 4 20 है, 40 चौका 160, 160 नंबर का जो टोटल एग्जाम होगा, तो 160 का आपको 5% लीजिए, 5 दूना 10, 2 8 16, यानी 8 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह 3% निकालिए 160 का, तो 4.8 नंबर, अगर बी सर्टिफिकेट है तो। अगर 2% निकालिएगा, 2% 16 दूना 32, 3.2, ये ए सर्टिफिकेट के लिए, अगर एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है तो 2%, टोटल मार्क्स का 2% आपको बोनस दिया जा रहा है। अब आइए हम आते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है उसी पर चलते हैं। हाँ, ये आ जाइए, आपको कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपका जो रिटेन एग्जाम होगा तो उसमें सबसे पहले कौन कौन सा पूछा जाएगा, पहले रिटेन ही होगा, उसके बाद में फिजिकल है, मेडिकल है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसी तरह आपका है आगे जनरल नॉलेज और एंड जनरल अवेयरनेस, ये होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, 20 नंबर 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। उसी तरह आगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी 20 क्वेश्चन और 40 नंबर का ही है, यानी सब है आपका। इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, इसमें से कोई, आपको वो भी 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और 60 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा। दोस्तों निगेटिव मार्किंग आधा नंबर कटेगा, यानी 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 2 नंबर का 1/4 हो गया 0.5, तो 0.5 कटेंगे। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि पहले तो 1/4 कटता था 0.25, अब जो है इतना काहे कटेगा, तो 2 नंबर भी तो मिल रहा है, एक सही का 2 नंबर मिल रहा है, तो 0.5 कटेगा, यानी 1/4 ही हुआ, तो कटना ही कटना है, और 60 मिनट आपको समय दिया जा रहा है। अब आते हैं कि अगर दौड़ जो हो रही है उसमें किसको कैसे दौड़ना है, तो देख लीजिए। अगर आप लेह लद्दाख वाले नहीं हैं, लद्दाख से अलग हैं, तो उनके लिए यहां पर दिया हुआ है कि मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो मेल को दौड़ना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, जबकि फीमेल को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर, वो भी 8.5 मिनट में। लेकिन अगर लद्दाख वाले हैं भाई, तो उनके लिए 1.6 किलोमीटर मेल के लिए आधा मिनट, ये 6.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, और हाइट की बात है तो यहां मेल के लिए 170 है और फीमेल के लिए 157 है, और जिनको जिनको जो जो छूटे हैं वो यहां पर आपको मेल फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी में दिखा रहा है। अब आइए हम चलते हैं एकदम मेन बात पर कि भाई अब हमारे पास जो 2 महीना समय बचा है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये 55 पेज का नोटिफिकेशन, इसको पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सो तैयारी पहले से कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो तैयारी नहीं करते थे, अभी लग जाएंगे। तो इस बार फॉर्म जो है बहुत ज्यादा संख्या में भरे जाने वाले हैं। फॉर्म ज्यादा संख्या में इसलिए भरा जाएगा दोस्तों कि एज आप देख लीजिए, 18 से 31 साल तक के लोग भरेंगे। मान लीजिए SC ST वाले हैं तो उनको मिल रहा है 3 साल का, तो कोविड के लिए छूटा 5 साल पहले वाला छूट, तो 5 या 3 8 साल उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें शामिल हो जाएंगे, जो पिछली बार एग्जाम नहीं दिए थे वो सब भी शामिल हो जाएगा। तो इस वजह से समझ लीजिए, जैसे रेलवे के वैकेंसी में फॉर्म भराता है उस तरह से भराएगा। जैसे ग्रुप डी में आपने देखा था करोड़ों से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो लगभग समझ लीजिए कि 70-80 लाख तो निश्चित है कि इसमें लोग पहुंच जाएंगे। 70 लाख तक पहुंचे जाएंगे, क्योंकि थोड़ी हाइट वेट वाली बात भी होती है। ग्रुप डी वाला में तो कम हाइट वाला से सब भर देता है फॉर्म। तो इसमें क्या है कि आपको फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन 70-80 लाख से कम फॉर्म नहीं भराएगा। फिर भी अब आपको तैयारी करना है, 24,000 पोस्ट है ना भाई, हमको एक सीट चाहिए, सिर्फ 1 सीट। आज से अगर हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो कम से कम हमारे पास 60 दिन समय है। हाँ, जनवरी में कहा है कि एग्जाम होगा, जनवरी 2023, डेट नहीं दिया है किस तारीख से होगा। फिर भी हम पूरा जनवरी छोड़ देते हैं, हो सकता है 10 जनवरी से हो, 12 जनवरी से हो, 15 जनवरी से हो, या 18-23 से हो, किसी दिन हो सकता है, या 1 से ही हो जाए, इसलिए हमने जनवरी को छोड़ दिया है। पूरा नवंबर हमारे पास है और पूरा दिसंबर मेरे पास है। अगर 60 दिन भी समय है दोस्तों, तो
तो अभी से आपको जरूरी है प्रैक्टिस करना। आपने पढ़ाई तो करा ही है, ऐसा थोड़े है कि जब आप रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे थे तो आप मैथ नहीं पढ़ रहे थे, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे थे। अभी तो आपने एग्जाम दिया है, अभी तो लगातार आपने एनालिसिस देखा है, और ऐसा थोड़े है कि जो मैथ उसमें आपने पढ़ा है। अब क्या है, इसमें पूरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, जिसमें आपको एडवांस मैथ से मतलब है नहीं। हाँ, मेंसुरेशन आएगा, इसमें 2D 3D सब आएंगे। तो क्या पूरी अर्थमेटिक आपने नहीं पढ़ा है? आपने बिल्कुल पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है भाई तो अब एकाएक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे के लिए आप तैयारी कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपका बेसिक सही है तो इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हो अगर थोड़ा सा समय निकाल के आप अपने लिए मेहनत करेंगे तब। 60 दिन हमारे पास समय है दोस्तों। ऐसा है कि अगर हम मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा अगर बैठ के सिर्फ अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज ही हम तैयारी करते हैं। अगर मैथ की हम बात कर ले, अगर डेली आप अगर 50 क्वेश्चन भी मैथ का सॉल्व करते हैं, 50 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, 50 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 1 से 1.5 घंटा चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 50 क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो ये 60 दिन है हमारे पास डेली का। बताइए 6 × 5 = 30, तो यही हो गया, यानी 3000 प्रश्न का अध्ययन आप कर जाएंगे। अगर 3000 प्रश्न 1.5 घंटा पढ़ने से हमारा मैथ कंप्लीट होता है, 3000 प्रश्न समझते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको डेली काम करना होगा। अगर कंटिन्यू नहीं करिएगा तो आपसे नहीं होगा। सुन लीजिए, तो 3000 अगर मैथ के प्रश्न करते हैं, इसी तरह 3000 रीजनिंग बनाते हैं, 3000 जीके का करते हैं, 3000 हम यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जो भी हमने लिया है उसको अगर डेली 50-50 क्वेश्चन का ही हम सेट करके, मतलब पूरा। और उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है भाई। इस बार मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा और लगातार एक टाइम बना लीजिए, या कहीं से भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे हम धुरीना एप्लीकेशन पर भी इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं या कहीं से आप जुड़े हुए हैं वहां से भी आप दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन 50-50 क्वेश्चन का डेली चारों सब्जेक्ट से आपको डेली अध्ययन करना है। समय निकालेंगे 50-50 क्वेश्चन के लिए 4 से 5 घंटा हमको समय चाहिए, और 1 घंटा उधर हमको मॉक टेस्ट देने के लिए चाहिए, यानी 6 से 7 घंटा अगर कंटिन्यू हम मेहनत करते, भैया 24 घंटा होता है, 6-7 घंटा खाली पढ़ने के लिए डेली निकालते हैं ना, 60 दिन, आपका पक्का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आप ये सोचते रह जाएंगे कि पोस्टें बहुत कम दिया है, 24,000 पोस्ट दिया है, 60 से 70,000 देने वाला था, ये बहुत गलती किया है। ये क्या होगा कि नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में जब भर जाएगा, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये 24, देखिए अगर ऐसे आप सोचते हैं ना, तो ये 60,000 भी सीट रहता तो भी आपको नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको एगो सीट तो चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया, अगर पूरी ईमानदारी से आप काम करेंगे तो 7 से 8 घंटा ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित है कि देखिएगा कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। ये अगर 2 महीना आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी जो है आपका बदल जाएगा। और बिल्कुल आपको YouTube पर भी लगातार क्लासेस चलेंगी, धुरीना एप्लीकेशन पर भी इसका कोर्स पहले से ही चल रहा है, अभी फिर से नया कोर्स शुरू होने जा रहा है एसएससी जीडी के लिए, उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। और लगातार YouTube पर भी हम कोशिश करेंगे कि अब 2 क्लास हम डेली एसएससी जीडी का करवाए, एक सुबह में चलेगी, एक शाम के चलेगी, 2-2 क्लास लगातार एसएससी जीडी का चलेगा। एक टाइम हम रीजनिंग की वीडियो अपलोड करेंगे, एक टाइम मैथ की वीडियो अपलोड करेंगे, और धुरीना पर सारे सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि धुरीना पर हमारी पूरी टीम पढ़ाती है तो वहां पर तो सारे रहेंगे। आगे हम इसकी पूरी जानकारी अगली वीडियो में देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।